हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने आगा हशर कश्मीरी की एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस गज़ल में वो मोहब्बत, शफ़क़त और हसरत के बारे में बयान करते हैं। इस गज़ल का हर शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल है। पहले मिसरे में वो बयान करते हैं कि इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या कर गुज़रता है, और दूसरे मिसरे में वो बयान करते हैं कि अगर वो ऐसा ना करे या ऐसा ना करता तो उसकी ज़िंदगी का जो अंजाम है, जो उसका रास्ता है, वो कुछ मुख्तलिफ सा होता। तो आइए शुरू करते हैं। सुए मैं कदा ना जाते तो कुछ और बात होती, सुए मैं कदा ना जाते तो कुछ और बात होती, वो निगाह से पिलाते तो कुछ और बात होती। शायर कहते हैं कि अगर वो उस वक्त अपने होश गुमाने, अपने आप को नशा चढ़ाने के लिए मैं कदा कहते हैं शराब खाने को, या ऐसी जगह जो आपके होश और हवास खो दे, अगर वो उस वक्त वहाँ ना जाते तो कुछ और बात होती, आज ज़िंदगी कुछ और ही होती। दूसरे ही मिसरे में किस कदर खूबसूरती से कहते हैं कि अगर नशा ही चढ़ाना था तो मेरे महबूब की आँखों से ज़्यादा भला नशा और कहाँ हो सकता है। तो क्या ही अच्छा होता कि वो अपनी निगाहों से ही हमें पिला देते। गो हवाए गुल सिताने मेरे दिल की लाज रख ली, गो हवाए गुल सिताने मेरे दिल की लाज रख ली, वो नकाब खुद उठाते तो कुछ और बात होती। हवाए गुल सिता यानी बागों में चलने वाली हवाएं। कहते हैं कि शायर के दिल में मौजूद जज्बात, अरमान और मोहब्बत के एहसासात बहुत ज़माने से छिपे हुए थे। वो इजहार करना भी चाहते थे। महबूब को देखते ही जज्बात छलकने लगते थे, मगर इस खूबसूरत बाग में चलने वाली हवाओं के शोर ने उनके दिल की लाज रख ली और महबूब को कुछ पता ना चला। मगर शायर कहते हैं कि अगर महबूब वो नकाब खुद उठाते, हम दोनों के दरमियान का जो पर्दा है वो अगर टूट जाता, वो हट जाता, तो महबूब को मेरे दिल की आवाज़, मेरे दिल की धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे जाती और फिर कुछ और ही बात होती, ज़िंदगी का रुख कुछ और ही होता। ये बजा कली ने खिलकर किया गुल सिता मुअत्तर, ये बजा कली ने खिलकर किया गुल सिता मुअत्तर, अगर आप मुस्कुराते तो कुछ और बात होती। हाँ, ये बात ठीक है कि जब कली खिली, जब फूल खिला, तो उसकी खुशबू ने पूरे बाग को मुअत्तर यानी खुशबूदार कर दिया, मगर मेरा महबूब अगर मुस्कुरा देता तो कुछ और बात होती। उसकी खुशबू की जो महक है वो कुछ और ही होती। ये खिली खिली सी जुल्फ़ें इन्हें लाख तू संवारे, ये खिली खिली सी जुल्फ़ें इन्हें लाख तू संवारे, मेरे हाथ से संवरती तो कुछ और बात होती। यहाँ शायर अपनी मोहब्बत की गहराई पर नाज करते हुए कहते हैं कि या बेशक तू दुनिया की खूबसूरत मखलूक में से एक है, मगर मेरी मोहब्बत और मेरी इश्क के बगैर तेरी जो खूबसूरती है वो अधूरी है। अगर मेरी मोहब्बत इस खूबसूरती के साथ जुड़ जाए तो कुछ और ही बात हो। और आखिरी शेर में शायर कहते हैं, गो हरम के रास्ते से वो पहुंच गए खुदा तक। बहुत ही खूबसूरत शेर। गो हरम के रास्ते से वो पहुंच गए खुदा तक, तेरी रह गुज़र से जाते तो कुछ और बात होती। हरम से यहाँ मुराद मस्जिद हराम है। शायर कहना चाहते हैं कि बेशक हम हज के औकात में मस्जिद हराम के ज़रिए खाना काबा तक पहुँचते हैं, खुदा तक रसाई हासिल करते हैं, मगर खुदा तक असल पहुँचने का जो रास्ता है वो इंसान, मखलूक, तख्लीक के ज़रिए से गुज़रना चाहिए। वो उनकी खिदमत करके गुज़रना चाहिए, उसकी खिदमत करें। अगर उस रास्ते से खुदा की तरफ जाएंगे तो कुछ और ही बात होगी। आई होप आपको आज की गज़ल पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।